प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सारिक की इस स्टार्टिंग क्लास में स्वागत है। इस क्लास में सारिक के संक्षिप्त परिचय के साथ एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये कतई दिमाग में न रखें कि कोई भी टॉपिक कठिन होता है। अगर आप किसी भी चैप्टर के बारे में या मनोवृत्ति बना लेंगे कि यह कठिन है तो आपको समस्या आएगी। गलत धारणा न बनाइए। ओके, मैथ्स मीन्स ही होता है मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। गणित में खो जाइए तो निश्चित मानिए गणित से मनोरंजन भी होगा, थोड़ी बात ही अटपटी लगेगी, लेकिन ये सच है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। फ़ायदा यह होगा कि मेरा उत्साहवर्धन होगा, मुझे टॉनिक मिलेगा। ओके, अब क्लास देखी जाए। सारणिक, वास्तव में देखें तो सारणिक का जो विकास हुआ था वो जो युगपत समीकरण है उनको हल करने से हुआ था, लेकिन बाद में इसका और विकास हुआ। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, बल्कि जो यहाँ पे चैप्टर के बारे में है उसी के बारे में बात करेंगे। देखा जाए, सबसे पहले सारणिक के बारे में ही बात कर लेते हैं। 4 अवयव हैं हमारे पास, A1, B1, A2, B2 को 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों में व्यवस्थित कर दें और उन्हें 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में रख दिया जाए, बंद कर दिया जाए 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में। जैसा यहाँ देखिए, A1, B1, A2, B2 कोई भी 4 अवयव हैं, 2 पंक्तियों और 2 स्तंभ। ये 2 पंक्तियाँ हो गई और ये 2 स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसी व्यवस्था को द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। जैसे 2 पंक्तियाँ, 2, इसमें ध्यान रखना है, अवयव इससे पहले आप लोग कर चुके हैं, उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होना आवश्यक नहीं था, लेकिन सारणिक में जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, इसीलिए उसी को कोटि, जैसे 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ इसमें है तो द्वितीय कोटि का सारणिक इसे कहते हैं। ओके, और सारणिक का मान, अवयव का मान तो ज्ञात नहीं होता था, अवयव एज इट इज लिखा जाता था, लेकिन सारणिक का मान ज्ञात होता है, ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। हमारे पास अवयव कौन से हैं? A1, B1, A2, B2। इसका मान देखिए, पहले यहाँ बना हुआ है। इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले A1 का B2 से मल्टीप्लाई, ओके, माइनस A2 का B1 से, तो ये द्वितीय क्रम के सारणिक का मान ज्ञात हो जाता है ये, राइट। कैसे? आप देखें कि इस तरह का मल्टीप्लाई, ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के अवयवों का, माइनस इस जगह के अवयवों का मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, उदाहरण भी यहाँ लिया हुआ है, देखिए, एक सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं। जैसे एक सारणिक के अवयव क्या है? 3, 4, 5 और 6 हैं। इसका मान ज्ञात करना है तो यहाँ देख लीजिए, पहले 3 का गुणा किसके साथ होगा? 6 के साथ। ओके, यहाँ देखिए, माइनस इस 5 का गुणा किसके साथ होगा? 4 के साथ। माइनस कर देंगे तो ये 18 माइनस 20, मतलब इसका मान कितना आ गया? -2 आ गया। ओके, जैसे हम द्वितीय कोटि के सारणिक के बारे में बात किए थे, ओके, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम लोग अभी भी बात किया है, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम आसान है। ठीक उसी तरह से अब तृतीय कोटि के सारणिक में इसका मतलब 3 पंक्तियाँ होंगी और 3 स्तंभ होंगे। ओके, और इसका मतलब कितने अवयव हो गए? 9 अवयव हो गए। यानी 9 अवयवों को 3 पंक्तियों और 3 स्तंभों में व्यवस्थित करके 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में रख दिया जाए। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि 9 अवयवों को 3 पंक्तियों और 3 स्तंभों में 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में व्यवस्थित कर दें तो वो तृतीय कोटि का सारणिक कहलाता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ से A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, हमारे पास 9 अवयव हैं, 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, तो ये तृतीय कोटि का सारणिक है। ओके, अब हम लोग तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। कैसे मान ज्ञात करते हैं ये ध्यान दीजिए। तृतीय कोटि के सारणिक को द्वितीय कोटि के सारणिक में परिवर्तित करके मान ज्ञात होता है। पहले तो शुरू में हम तृतीय कोटि को द्वितीय कोटि में बदल के मान ज्ञात करना सिखा रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसके बाद हम डायरेक्ट इसका मान ज्ञात करना सिखाएंगे। ओके, तो जैसे ये सारणिक तृतीय कोटि की सारणिक दी हुई है यहाँ पे, और इसका मान एक चीज़ और समझिए
कि हम साड़ी का तृतीय कोटि की साड़ी का मान हम किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से हम इसका विस्तार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने प्रथम पंक्ति से विस्तार किया है, किसी भी पंक्ति, चाहे हम प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति या स्तंभ, प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ, किसी के भी अलाउंग हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ओके, तो प्रथम पंक्ति में देखिए क्या है, पहले हमने लिया A1। ओके, एक बात और, सबसे नीचे देखिए जरा इस प्लेस का साइन प्रॉपर्टी देखिए, साड़ी के अवयवों के चिन्हों का क्रम क्या होता है। अगर द्वितीय कोटि का है तो चिन्ह का पहला का जो स्थान चिन्ह माना जाता है वो प्लस, उसके बाद ये माइनस, फिर यहाँ से दूसरी रो माइनस से और ये प्लस। अगर तृतीय कोटि का है तो प्रथम स्थान प्लस, उसके जस्ट बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो पहली पंक्ति प्लस से स्टार्ट होती है, मतलब जिधर भी आप चलेंगे अल्टरनेट प्लस माइनस आपको दिखेगा। तो जब हम विस्तार करते हैं तो ये प्लेस का चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव, इसका क्या हो गया, नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। तो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं विस्तार में। तो पहले देखिए A1 कैसे विस्तार करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, द्वितीय क्रम में कैसे बदलेंगे। पहले हमने लिया A1 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो A1 की पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद देखिए क्या बच रहा है, B2 C2 B3 C3, ये लिख दिया गया, राइट, द्वितीय क्रम के द्वितीय कोटि के सारणिक के रूप में। ओके, अब अगला अवयव A1 से समझ में आ गया। A1 जब हमने A1 लिया तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद जो अवयव बचा वो द्वितीय कोटि का सारणिक आया, ये हो गया। फिर अगला प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम इसका विस्तार कर रहे हैं। ओके, अब कौन सा अवयव लिया हमने, B1। जैसे अचूकी चिन्ह इसका क्या बताए थे, माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, माइनस यहाँ पे रख दिया माइनस B1, और माइनस B1 जब रख दिया तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए देखिए जरा क्या बचा, A2 C2 ये लिखा गया है, A2 C2 और A3 C3। ठीक है, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम विस्तार कर रहे हैं तो दूसरा अवयव भी हो गया। अभी उस पंक्ति में तीसरा अवयव प्लस के साथ, क्योंकि ये चिन्ह कौन सा होता है, प्लस का, प्लस C1, और C1 की पंक्ति स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, देखिए क्या बच रहा है, A2 B2 A3 B3 ये लिखा हुआ है। ओके, इनके मान ज्ञात करना आप पहले ही सीख चुके हैं कि इसका मान होगा B2 C2 माइनस B2 C3 माइनस B3 C2। इसका मान आप जानते हैं A2 C3 माइनस A3 C2। ओके, और इस जो लास्ट में है इसका मान भी आप जानते हैं A2 B3 माइनस A3 B2। अब इसका मान ज्ञात करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमने इसका विस्तार किया है प्रथम पंक्ति की। मान लीजिए हम द्वितीय पंक्ति के अनुरूप इसका द्वितीय पंक्ति से या तृतीय पंक्ति से या प्रथम स्तंभ से हम इसका विस्तार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे तो प्रथम से किए थे, अब मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि नहीं हम प्रथम से नहीं करेंगे, द्वितीय से करेंगे। तो द्वितीय में देखिए जरा, अगर द्वितीय से करते हैं तो ये चिन्ह किसका होता है, माइनस का। तो क्या लिखेंगे, माइनस A2 लिख के, और जरा देखिए A2 की पंक्ति और स्तंभ छोड़िए, क्या बचा, यहाँ B1, इस जगह C1, यहाँ B2 और यहाँ पे C2। ठीक, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कौन सा है, अब ये माइनस का प्लेस था तो अगला B2 किसका होगा, प्लस का। तो अब क्या लिख देंगे, प्लस B2, और B2 की पंक्ति और स्तंभ छोड़िए जरा, B2 की पंक्ति और स्तंभ छोड़ने पे क्या बचा, A1 C1 और A3 C3। ओके, अब तीसरा अवयव फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस C2। अब C2 की पंक्ति और स्तंभ छोड़िए, तो जब C2 की पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, देख लीजिए माइनस C2 था, और जब इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे ये, तो देखिए क्या बचा, A1 B1 A3 और B3। ओके, तो इससे ये समझ में आपको आ जाना चाहिए कि हम किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम तृतीय कोटि के सारणिक का मान पहली बात तो विस्तार कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मान एक ही आएगा, मान परिवर्तित नहीं होगा, सारणिक का मान एक ही होगा। ओके, ये आप जानते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण मैंने लिया है, ध्यान दीजिए। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है जिसके अवयव 1 3 7 7 5 9 2 0 1 है। इसका अगर हम प्रथम पंक्ति से करते हैं तो देखिए 1
और जब 1 की पंक्ति स्तंभ छोड़ रहे हैं तो क्या बचा 5 9 0 1, ये आ गया। ओके, फिर से जब हम -3, ये प्लस -3 का है, -3 लगा दिया गया। और जब -3 की पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 7 9 2 1, और फिर लास्ट में +7, और 7 की जब पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं 7 5 2 0 बचेगा। अब इनके मान ज्ञात करना आता है पहले से कि 1 इंटू ये 5 का मल्टीप्लाई 1 से, -0 का मल्टीप्लाई 9 से, ये आ गया। -3 अपनी जगह पे है, 7 का मल्टीप्लाई 1 से और 2 का मल्टीप्लाई 9 से, यहाँ लिख दिया गया। +7 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई 0 से, यहाँ 0 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10 हो गया। इसका मान हल करने पर -32 आ गया। ओके, तो इस तरह से हम सारे का मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम इसका विस्तार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अब इसको जरा तृतीय पंक्ति के सापेक्ष हम जरा इसका विस्तार कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मान यही आएगा। पहले देखिए यहाँ से ये चिन्ह अभी बताया था, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस है। तो जरा हम तृतीय स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसका मान कितना आता है 2। जब हम रखेंगे प्लस का है तो 2 की जरा पंक्ति और स्तंभ छोड़िए, क्या बचा 3 7 और 5 9, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगला जो अवयव है वो 0 है, -0। तो चूंकि 0 हो जाएगा पूरा अवयव, लिखने की जरूरत नहीं होती है, देख लेंगे तो। लेकिन यहाँ मेथड सीख रहे हैं तो 0 जब छोड़ेंगे आप, 0 को जैसे ही इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या बचेगा अवयव 1 7 7 9, 1 7 और 7 9। और अब हम लोगों का आ गया तीसरा अवयव कितना है 7 है, जो कि प्लस के साथ होता है 7, और इसका 7 का जरा छोड़ के देखिए तो क्या बचेगा 1 3 और 7 5। ओके, अब इनके जरा मान ज्ञात करके देखिए। जब इनका मान आप ज्ञात करेंगे तो निश्चित है, देखिए यहाँ से 27 - 35 2 के गुणा के साथ ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 5 - 21, और जब इसको हल करेंगे तो इसका भी मान कितना आ जाएगा -32 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप विस्तार करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। चिन्ह के बारे में पहले ही बता चुके हैं, तो अब नेक्स्ट पेज देखा जाए। ओके, अब है हमारी इतने ही पॉइंट जो मैंने बताया है, इसी आधार पे बस इतने से ही एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं, जो कि निश्चित है आप सीख चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जो इसका मान ज्ञात करना है, द्वितीय क्रम का द्वितीय कोटि का वो सारणिक है। देखिए, जब 2 का मल्टीप्लाई किससे होना है -1 से, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई -1 से और -5 की मल्टीप्लाई 4 से, देख लीजिए। और हल करने के बाद यहाँ से आया -2 और यहाँ से कितना आया -20, यहाँ आएगा माइनस से ब्रैकेट खुलेगा +20 यानी 18 आ गया। ओके, ये भी दूसरे का सेकेंड पार्ट देखिए। पहले हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कास का कॉस से, cos स्क्वायर थीटा। और चूंकि ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और घटाने में भी माइनस होता है, तो माइनस वो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस सारणी का मान 1 आ गया। ये भी आपको आता है, इससे ये गुणा कर लेंगे, अपने हिसाब से हल कर लीजिएगा। ओके, इसकी गुणा इससे माइनस x+1 की गुणा x-1 से, अपने हिसाब से हल करना है। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन से हल करना है। x² - x+1 की मल्टीप्लाई x+1 से, यहाँ माइनस x+1 और x-1 की मल्टीप्लाई यहाँ आप अपने हिसाब से हल करिएगा। जो भी हमने कॉमन लेके दिमाग में आया, आपको जो मेथड समझ में आया उससे हल कर लीजिए। ओके, जैसे भी हल कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, एक आव्यूह है ओके 2 × 2 की, जिसके अवयव हैं 1 2 और 4 2। इन्होंने क्या कहा है कि पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करके सारणी का मान लिखिए, और उसके बाद इसका सारणिक निकाल के इस आव्यूह का सारणिक का मान ज्ञात करके 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों का मान समान आना चाहिए। क्या कहा है देख लीजिए, a को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर a का सारणिक, तब सारणिक निकालिए, और फिर a का सारणिक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना। कहने का मतलब ये दोनों मान बराबर सिद्ध करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले a को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखिए a को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जानते हैं कि
अवयव के प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। ओके, अभी तो आगे हम सारे के गुणों के बारे में सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिटर्मिनेंट की सभी बताएंगे। उसमें अब यहाँ पे बता दें कि अवयव में अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी अचर पद का तो हर एक अवयव मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब हम सारिक में मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो किसी पंक्ति में मल्टीप्लाई होगा या किसी स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा, हर एक अवयव में मल्टीप्लाई सारिक में नहीं होता है। लेकिन यहाँ सारिक नहीं, अवयव है। ए में 2 का गुणा करेंगे तो इसके अवयव इसके दूने हो जाएंगे, 2 4 8 4। अब 2a का डिटर्मिनेंट, इसी 2a का सारिक मान ज्ञात कर लिया जाए तो 4 दूना 8 माइनस 8 चौको 32, घटा दीजिए, किसका मान आ गया -24। सारिक 2a का मान आ गया, 2a अवयव की सारिक मान आ गया -24। अब क्या कहा था कि सारिक ए निकाल लिया हम लोगों ने। देखिए 2 -8, ऐसे 1 का गुणा 2 में, 4 का गुणा 2 में करके घटा देंगे तो -6 आएगा, और 4 का गुणा करेंगे तो ये भी कितना आ गया 24। इसका मतलब हम लोगों ने क्या पाया कि सारिक 2a बराबर हो गया 4 सारिक ए। ओके, तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। एकदम इसी तरह का क्वेश्चन अगला है, बस अंतर ये है कि वहाँ पे सारिक 2 × 2 की दी थी, यहाँ सारिक अवयव जो है वो 3 × 3 की दी है। इसमें क्या कहा, उसी तरह का क्वेश्चन है कि ए में पहले 3 का मल्टीप्लाई करके तब सारिक मान निकालिए, और फिर ए का सारिक मान निकाल के 27 का गुणा करिए, तो दोनों बराबर आने चाहिए। ओके, तो देख लीजिए, पहले हमने ए में किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हमें एक नई अवयव मिल जाएगी। ओके, और फिर इस नई अवयव 3a का क्या निकाल लिया, सारिक मान। और जब इसका हम सारिक मान निकालेंगे तो देखिए बड़ा सिंपल है। इसका क्या करिए, तृतीय पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए, क्योंकि 2 जीरो है, उसका फ़ायदा मिल जाएगा कि पहला जब जीरो से लिखेंगे, ओके, पंक्ति अवयव छोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, इससे जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचा कौन सा 12। तो जब 12 से खोलेंगे इसको, इस सारिक का मान जब आप 12 से, देखिए जीरो से करेंगे तो पंक्ति अवयव छोड़ेंगे जब, तो ये तो जीरो हो जाना है। तीसरा अवयव माइनस के साथ जीरो लेंगे, वो भी जीरो हो जाएगा। चौथा अवयव 12 से खोलेंगे तो ध्यान रखिए, इसकी पंक्ति और स्तंभ जब ये छोड़ेंगे, ओके, 12 की पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या क्या बचेगा, 3003 क्या बचेगा। जब इसका आप विस्तार किससे करेंगे, तृतीय पंक्ति से करेंगे तो 2 तो जीरो हो गए, और 12 से जब खोलेंगे तो 12 की स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे तो क्या बचा 30 और 03। आप देख सकते हैं इसका मान 3 3 9, 3 में 3 का गुणा -0 का 0 में गुणा तो 9 आ जाएगा। तो 12 का गुणा 9 से कितना आ गया 108। ठीक, अब क्या करना है राइट हैंड साइड में, अब सारिक ए का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमने देखिए यहाँ सारिक ए का मान ज्ञात किया, वही तृतीय पंक्ति से खोलिएगा। जैसे तृतीय पंक्ति से ही ए का भी मान ज्ञात करिएगा, सिंपल हो जाएगा। ओके, कैसे, तृतीय पंक्ति से खोलेंगे तो पहला जब ओपन करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 0 से फिर 0 हो जाएगा, और 4 से जब ओपन करेंगे तो बचा क्या अवयव 1001, और इसका जैसे ही मान ज्ञात करेंगे 1 का गुणा 1 में, इसका तो 4 आ जाएगा। और 4 का 27 से जब गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 4 का 27 से गुणा कर दिया, यहाँ 27 का गुणा लेके चल रहे हैं, बात एक ही हुआ, 27 से 4 का गुणा करेंगे तो भी 108 आ जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने पाया कि जितना मान सारिक 3a का आया उतना ही सारिक ए में 27 के गुणा करने के बाद आया, अतः ये दोनों मान समान होंगे। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहली एक्सरसाइज वैसे भी बहुत सिंपल रहती है, फिर भी बेसिक्स के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, ये जब अच्छी तरह आएगी तो आगे की भी चीज़ें भी बिल्कुल आसान होती जाएंगी, तो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित सारिकों का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को आता है, लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें हमने जो मान ज्ञात किया है आपका, वो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार किया है। जैसे 3 लिखा है तो 3 की जब हम पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 -1 और -5 0 आया, +1 क्यों हो गया, ध्यान दीजिए माइनस ऑलरेडी है, और इसका चिन्ह जो माइनस लगाएं तो माइनस ये प्लस हो गया, और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ रहे हैं तो 0 -1 और 3 0 बच रहा है। उसके बाद अगला जो है प्लस के साथ होता है, लेकिन उसके अवयव का मान कितना है, माइनस है, तो -2 के साथ 0 0 3 -5। तो इस तरह से मान ज्ञात किया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए, बड़ी अच्छी बात, ये तो हमने प्रथम पंक्ति, सबसे अच्छा द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष इसका मान ज्ञात करना, बहुत जल्दी मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखिए, पहला ये इसके
तो पहला अवयव क्या है, जीरो, जो कि माइनस के साथ होता है, माइनस जीरो लगा दिया, कोई असर नहीं पड़ता है। तो जब हम इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे इसकी, तो अवयव क्या बचे, -1 2 -5 0, तो इसको देखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये तो जीरो ही होना है। दूसरा अवयव कौन सा है, जीरो का, फिर दूसरा भी किसके है, जीरो के साथ है, तो जीरो से भी ये आएगा जो भी, तो लिखने की जरूरत नहीं, जानते हैं जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं। लास्ट वाला देखिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस के साथ है, ये चिन्ह इसका होता है माइनस, और माइनस अवयव के साथ है तो +1 हो जाएगा। और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, तो इसकी जब पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो देख लिए क्या आया, 3 -1 3 और -5, तो जरा गुणा करिए, -5 का 3 से करेंगे -15, और -3 का गुणा किससे कर रहे हैं, -1 से, ओके, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3, कितना माना जाएगा, देखिए चिन्ह जरा एक बार और देख लीजिए, क्या किया गया है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस अवयव में है तो 1 हो जाएगा, और इसका जो अवयव आ रहे थे इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ने के बाद, तो 3 -1 और 3 और -5, 3 और -5, 3 और -5 गुणा करिए, देखिए कितना आता है, -15 + 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा में आएगा और माइनस फार्मूले का होता है, तो इसका मान भी कितना आ गया, -12। तो आप देख सकते हैं कि पहले भी प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम विस्तार किए थे तो भी -12 आया था, और अगर द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष करें तो भी -12 आ रहा है। लेकिन द्वितीय पंक्ति में क्या फ़ायदा है कि एक ही अवयव है, केवल एक ही अवयव को डायरेक्ट ले लीजिए चिन्ह का ध्यान रखते हुए, और उसके बाद तुरंत मान ज्ञात हो जाएगा। तो जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में 2 जीरो हों तो उसी के सापेक्ष आप मान ज्ञात करिए, अच्छा रहेगा, जल्दी निकल आएगा, ठीक, समय बच जाएगा। अब फिर से देखिए, इसको मान को हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी बाद में, पहले तो इसको देख लीजिए। अब उसी तरह से बिल्कुल जैसे हमने ये पार्ट किया था, एकदम उसी तरह से इसको कर लेंगे। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ही हुआ है, 3 के साथ करेंगे, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये आ गया, -4, और इसका चिन्ह माइनस भी होता है तो +4 हो जाएगा, इसकी पंक्तियाँ और स्तंभ छोड़ के देखिए 1 -2 2 1, तो इस तरह से इसका भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये दो आप लोगों के लिए स्वयं छोड़ दिया है, इसका मान ज्ञात करिएगा। और एक चीज़ और, इसमें जैसे हम किसी भी एक सारणिक का मान ले लें तो अब चाहे तो ये द्वितीय कोटि का ना लिख के डायरेक्ट उसके मान लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को हम कर रहे हैं, जब देखिए इसको, ये लाइन आप छोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट, ओके, कैसे, जैसे 3 लिया तो अब आपके दिमाग में है कि ये सारणिक है, तो 0 का गुणा 0 से और -5 का गुणा -1 से, +5 आएगा और फार्मूले का माइनस, तो -5 हो जाएगा, ओके। इसका चिन्ह आप जानते हैं माइनस होता है, और माइनस अवयव में +1 हो जाएगा, और +1 के साथ जब आप इसका जब खोलेंगे तो आप जानते हैं ये और ये लिखना है, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से और 3 का मल्टीप्लाई माइनस से, तो -3 और माइनस फार्मूले का +3 हो जाएगा, ओके। और जब -2 से करेंगे तो -2 यहाँ लिख दिया, और फिर आप जानते हैं कि -2 लिखेंगे तो ये इन अवयवों की मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 0 की मल्टीप्लाई -5 से, 3 का मल्टीप्लाई 0 से, 0 - 0 ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट आप मान लिखना सीख जाएंगे, ये बीच वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट मान ज्ञात करना सीख जाएंगे। बस चिन्हों की प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर प्रथम पंक्ति कर रहे हैं तो पहला अवयव प्लस के साथ, दूसरा अवयव माइनस के साथ, तीसरा अवयव प्लस के साथ, दूसरी पंक्ति से अगर विस्तार करते हैं तो पहला अवयव माइनस के साथ, दूसरा अवयव, जैसे पहला अवयव माइनस के साथ, दूसरा प्लस के साथ, तीसरा माइनस के साथ। अगर तीसरी पंक्ति करते हैं तो तीसरी पंक्ति का आप जानते हैं ये प्लस से खुलता है, ये माइनस के साथ और ये फिर प्लस के साथ, जैसा कि हमने इसमें चिन्ह का उपयोग किया हुआ है। तो ये 2 सारणिक आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने अपेक्षा किया कि आप लोग कर सकते हैं, इसलिए ये 2 क्वेश्चन आपको वैल्यू निकालने के लिए रख रहे हैं। अब आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आप क्वेश्चन नंबर 5 ही है एक तरह से देखा जाए तो, बस ये है कि एक सारणिक दी हुई है, ओके, 3x3 की एक सारणिक दी हुई है, अवयव दी हुई है, जिसके अवयव 1 1 2 2 1 3 और 5 4 9 है। इस अवयव का सारणिक मान ज्ञात करना। देखिए ए अगर अवयव है तो डिटर्मिनेट ए मतलब इसका सारणिक मान आप ज्ञात करिए, राइट। अवयव को सारणिक बना के उसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अवयव है उसका सारणिक ले लिया और सारणिक लेते ही इसका मान ज्ञात हो जाएगा। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष देखिए हमने इसमें भी विस्तार कर दिया है, मान ज्ञात हो जाएगा,
ओके, 1 का जब गुणा करेंगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ने के बाद देख रहे हैं 1 3 4 9, और उसी का डायरेक्ट गुणा कर दिया हमने, देखिए 9 माइनस 12 यहाँ लिख दिया। उसके बाद दूसरा अवयव माइनस के साथ होता है, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। और आप दूसरी पंक्ति जब छोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं ना, 2 का गुणा 9 से 18 माइनस 5 का गुणा 3 से 15, ठीक है। और लास्ट वाला अवयव कौन सा हो गया, +2 यहाँ लिख दिया गया। और +2 जानते हैं पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये 4 दूना 8 माइनस 5 यहाँ लिख दिया गया है, राइट, सॉरी हाँ जो भी है 5 है, हल कर देंगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो इस तरह से एक अवयव दी हुई थी, इस 6 क्वेश्चन में हमें सारणिक मान ज्ञात करना है, कोई खास बात नहीं है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, नथिंग। ओके, बेसिक्स है, बस बेसिक्स की तरह लीजिए, टेक इट इजी। क्वेश्चन भी इसमें से एक आध नंबर के दे देते हैं, ऐसा नहीं है। अब 7वां क्वेश्चन देखा जाए, x के मान ज्ञात करने और 2 सारणिकों के मान, x के साथ यहाँ दिया हुआ है, 2 सारणिक इक्वल दिए हैं और इसके मान ज्ञात करने हैं। तो सो इजी भी आसान है, देखिए 2 का गुणा 1 में 2 माइनस 5 का गुणा 4 में 20, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। राइट हैंड साइड में देखिए 2x का गुणा x में 2x स्क्वायर, और 6 का गुणा 4 में माइनस के साथ 24, इसको हल करना, बहुत हल कर चुके हैं इस तरह का। ओके, हल कर दीजिए, x का मान प्लस माइनस √3 आ जाएगा। ओके, कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, ठीक उसी तरह का सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है, 2 सारणिक बराबर हैं, x का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 5 का गुणा 2 से 10 माइनस 4 का गुणा 3 से 12, ये इधर का मान आ गया। इधर से देखिए 5x माइनस 6x, हल कर लीजिए, माइनस x इधर से माइनस 2, x बराबर 2 आ गया। ओके, कुछ नहीं है इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन अभी पीछे ये सब ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, आप देख सकते हैं। आप क्या लिखा है, फिर से वही 2 सारणिक बराबर हैं, x का मान ज्ञात करना है। x का मान x से x स्क्वायर हो गया, और मान जैसे ऑब्जेक्टिव बना रखा है, उन्होंने कहा कि x बराबर है, बुक में 4 ऑप्शन दे दिया है कि x ए पार्ट में 6 है, बी पार्ट में प्लस माइनस 6 है, सी पार्ट में -6 है, डी पार्ट में 0 है। तो चूज करना है, मतलब आंसर इसमें कि कौन सा ए बी सी डी कौन सा सही है, तो वही क्वेश्चन हो गया। तो देख लीजिए, ये 2 सारणिक दिए हुए हैं, समान है, ठीक है। इनके मान ज्ञात करना, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 18 का गुणा 2 में करेंगे 36, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। ओके, और जब राइट हैंड साइड में देखिए 6 का गुणा 6 में 36 माइनस 18 दूना 36, तो राइट हैंड साइड तो 0 हो गया। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x का मान कितना हो गया, प्लस माइनस 6। इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन सही है, तो इस तरह से बी ऑप्शन कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और इसके आगे की एक्सरसाइज और कंसेप्ट लेके हम अगले टर्म पे फिर बताएं, अगले वीडियो में फिर बात होगी। तब तक के लिए बाय।